हेलो हाय, वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको ही मैथ से डर लगता है? कि आपकी ज़िंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं, भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। फिलहाल मैं आपकी ज़िंदगी से डिटर्मिनेंट के भय को दूर कर रहा हूँ, ठीक है। मैट्रिक्स के भय को मैंने अच्छी तरह से दूर कर दिया है। अगर अभी तक आपने उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए, आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, उसको देखिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ओके। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं यह मान के चलता हूं कि आप मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ चुके हैं, तभी डिटर्मिनेंट पढ़ने आए हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैट्रिक्स चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं उसके बाद डिटर्मिनेंट पढ़ने के लिए आए हैं, ब्रो तुम्हें दिक्कतें आ सकती है। क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स के बड़े भैया है। इसका मतलब है क्या, कुछ बातें ऐसा बहुत सारी है जो मैट्रिक्स से लिंक होता है डिटर्मिनेंट में, ठीक है। तो आई होप तुम लोग मैट्रिक्स पढ़ने के बाद ही डिटर्मिनेंट पढ़ रहा होगा, ओके। और अगर डिटर्मिनेंट पढ़ते हुए आ रहे हो, मैट्रिक्स पढ़ लिए हो, तब तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, देख ये लेक्चर कितना है, लेक्चर 11 है। इसका मतलब इसका 10 लेक्चर अपलोड हो चुका है, इसलिए लेक्चर 10 1 से लेकर 10 तक देख, उसके बाद इस वीडियो को देखना, ओके। देखो ब्रो, तुम लेक्चर को एक सीक्वेंस में देखोगे ना, तभी तुम्हारा टॉपिक चैप्टर डाउटलेस हो पाएगी, ठीक है। अगर जहते से देखोगे फिर दिक्कतें तुम्हें आ सकती है, ठीक है। अभी जो आज का टॉपिक हम लोग का देखो क्या है, संरेख है, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोलिनियर। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा जो है ना डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं उसके ऊपर आधारित है। अगर तुम्हें वो नहीं आती है ब्रो, इसमें तुम्हें समस्याएं आ सकती है। इसलिए किसी भी चैप्टर को जब भी पढ़ा करो एक सीक्वेंस में पढ़ा करो, ठीक है। उससे तुम्हारा क्या होगा, हर चैप्टर और चैप्टर के अंदर जो टॉपिक होता है हर टॉपिक तुम्हारा डाउटलेस होगा, बिना कोई डाउट के, चैनल की तरह, ठीक है। तो आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। और तुम ऐसा ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसे फॉलो करते हुए आ रहे हो, तुम एक बगल से देखते हुए आ रहे हो ब्रो, तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। मचाते हैं, फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग देखो क्या हम लोग आज का टॉपिक, संरेख, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोलिनियर, ठीक है। जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोलिनियर इन मैट्रिसेस। देख ये टॉपिक तुम क्लास 10th में पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत छोटू सा है, ठीक है ब्रो। ये तुम्हारा बहुत ही छोटू सा टॉपिक है, लेकिन इस चैप्टर को, इस टॉपिक जो है ये तुम्हारे लिए छोटू सा तभी हो सकता है जब तुम इसके लेक्चर 10 तक वीडियो को देखे हुए हो अच्छी तरह से, तब ओके, तभी तुम्हारे लिए छोटू हो सकता है। नहीं तो ब्रो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हो सकता है। चल देख, तो लेक्चर 8 है, 11 है, तो हट फन। चलो देखो, तो ये हम लोग, तुम्हें पता होना चाहिए कि हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट जिसे हिंदी में सारणिक बोलते हैं, ये पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। ऐसा वाली कोई बात नहीं है चैप्टर में, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, तुम्हारा चेहरा इस तरह से रहता होगा, ठीक है। बहुत सिंपल चैप्टर है। देखो टॉपिक देख, संरेख कोलिनियर। देख यहाँ पर आज मैंने कोई ऐसा इमोजी नहीं लगाया है जो तुम्हारा मूड खराब करने वाला हो, ठीक है। बहुत ही सब क्यूट सा स्माइली है, तुम्हारा फेस भी ऐसा ही होगा, ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, पढ़ ले, फिर सवाल वाल लगा के इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या बोला गया इसके बारे में, अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पर शून्य आ जाता है, शून्य आ रहा है, इसका मतलब है कि वे बिंदुएं आपस में संरेख है। भाई समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बहुत सिंपल है ना। तुम क्लास 10 में पढ़े हो, नहीं बातें नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं है, पढ़ा तो जरूर होगा। क्या बोला गया है, अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पर उसका मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए, देन हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो तीनों बिंदुएं मेरे को दी गई है ये आपस में क्या है, संरेख है। क्या है, संरेख है, आपस में कोलिनियर है, परस्पर। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई ना समझ में? सिंपल से क्या करेंगे, मेरे पास दिस एग्जांपल देख, दर्शाएं कि बिंदु इतना 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 क्या है, संरेख है। बहुत ही सिंपल सी है ब्रो, बहुत सिंपल सी है ना। दर्शाएं कि बिंदु इतना इतना मेरे पास क्या है, कोलिनियर। हमें सिद्ध करना है ये जो तीनों बिंदुएं मेरे को दी गई है ये क्या है, संरेख है। सिंपल से क्या करेंगे, इसका सिंपल से क्षेत्रफल निकाल देंगे। अगर इसका क्षेत्रफल निकालने पर उसका मान क्या आता है, शून्य, देन हम लोग क्या बोलेंगे, ये तीनों बिंदुएं जो दी गई है ये क्या है, संरेख है। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया ना? देख एग्जाम्पल देख, ठीक है। इस एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, देख ध्यान से। अगर इसके तुम पिछले लेक्चर 10 को देखा होगा तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने बताया था। अब देख भाई यहाँ पर अभी मैंने तुम्हें क्या बोला था कि किसी भी चैप्टर को जब देखा कर एक सीक्वेंस में देखा कर, उससे तुम्हारा क्या होगा, चीजें दिक्कतें नहीं आएगी। क्योंकि जो चैप्टर के अंदर जो टॉपिक होता है ना वो तुम्हारा लिंक होता है। तुम देखते हो ना, तुम्हारा एनसीईआरटी जो है 4.1 है, 4.2 है, 4.3 है, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक होते हैं, ठीक है। ऐसा कभी कभी होगा तुम्हारा जो कि लिंक नहीं होगा, लेकिन टॉपिक जो होते हैं वो हर टॉपिक के अंदर लिंक होते हैं, ठीक है। इसलिए अगर देख
यहाँ पर क्या बोला गया है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पर उसका मान क्या आता है, शून्य, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संरेख। अब तुम्हें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने तो आना चाहिए ना भाई, उसके लिए तुम्हें लेक्चर 10 देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने कि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के बारे में बात की है। ठीक है, तो आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहा है, तुम वैसे ही वीडियो देखते हुए आ रहे हो और तुम्हें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने आता है ना। चल ठीक है, तो आता है तो यहाँ सवाल लगाते हैं। त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने पर उसका मान क्या आना चाहिए, शून्य। तुम्हें त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने से आता है भाई, आता है ना। चल इस बारे में एक और बात नीचे लिखा गया, देख पढ़ क्या बोला गया है। जब भी कोई प्रश्न में बिंदुओं को संरेख सिद्ध करने के लिए बोला जाए, ठीक है, क्या बोला गया है, देख ध्यान से क्या बोला गया है। जब भी कोई प्रश्न में बिंदुओं को संरेख सिद्ध करने के लिए बोला जाए, ठीक है, जब भी कोई प्रश्न में कोई बिंदु को संरेख सिद्ध करने के लिए तुम्हें बोला जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो त्रिभुज का क्या निकाल दीजिए, क्षेत्रफल निकाल दीजिए। अगर क्षेत्रफल शून्य आता है तो ये बिंदु में क्या है, संरेख है। यही बात है, मैं यहाँ पर उसको और ठेठी में तुम्हारे लिए सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया हूँ। ठीक है ब्रो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कर। ठीक है, ये जो तुम्हारे लिए बनाता हूँ कंसेप्ट तुम्हारे लिए ही बनाता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें चीज़ों को बहुत सिंपल लैंग्वेज तुम्हें समझ में आ जाए। क्योंकि बुक पढ़ोगे तो बुक वाला थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, बड़ा दिमाग खराब होता है, पता नहीं वो लोग क्या क्या लिख देता है। इससे तुम्हारे लिए मैं सिंपल बातों में लिख दूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट, ले लिया, चल हो गया ना, सिंपल सी। अब सवाल लगाते हैं सीधा सीधी। चल, ये बिंदु है, इस हमें क्या सिद्ध करना है, संरेख ना भाई। सिंपल से इसका क्या निकाल दे, क्षेत्रफल निकाल दे। चल तेरा सिंपल से पहले एक त्रिभुज बना ले। ठीक है, एक क्या बना ले, पहले त्रिभुज बना ले। ठीक है भाई, संरेख सिद्ध करना है ना, तो सिंपल सी एक त्रिभुज बना, छोटू सा इधर बना लेते हैं। ठीक है, एक छोटू सा हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। ओ भाई, मेरा त्रिभुज ही खराब हो गया। ठीक है भाई, एक त्रिभुज बना ले। ओ त्रिभुज ही खराब हो रहा है भाई। चलो हम लोग रेडीमेड त्रिभुज लेते हैं। ठीक है भाई अब सही है ना, हाँ अब सही है सर ठीक है, रेडीमेड त्रिभुज, इसका नामकरण कर दे ए बी सी। ठीक है, इसकी जो शीर्ष दिया गया है तीनों, उसको लिख ले इसके ऊपर। तो एक मान तुम्हारा कितना दिया हुआ है, लिख ले 2,5, नेक्स्ट -5,2, ठीक है, नेक्स्ट -1,2। ठीक है, ये मेरे पास तीनों शीर्ष हो गया ना भाई। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे, सिंपल से इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो क्षेत्रफल निकाल देते हैं, यहीं पर निकाल देते हैं। लिखो यहाँ पर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था ना भाई, आधार गुना ऊंचाई मत लगा देना, ये 9th वाला सवाल। ठीक है, 9th वाला जो हम सवाल जो पढ़ते थे हम लोग, वो मत यहाँ लगा देना। ठीक है, 9th वाला सवाल। ठीक है, इसको ऐसे कर, 1/2 मोड लगा, डिटर्मिनेंट, इसको एडजस्ट करने आते हैं भाई। तो पहले से इसको लिख 2,5, नेक्स्ट लिख -5,2, नेक्स्ट लिख -1,2। इसको अब तुम्हें पता है कि ये हमें डिटर्मिनेंट जो होता है क्या होता है, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसके रो और कॉलम समान होते हैं भाई। देख यहाँ पर रो तो 3 हो गया, लेकिन कॉलम अभी 2 ही है ना, तो हम लोग क्या यहाँ डाल देते हैं 1 1 1 डाल दिए ना। इसका मान क्या आना चाहिए भाई, इसका मान क्या आना चाहिए सर, इसका मान क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ बताया ना। ठीक है, चलो तो काम पे लग जाते हैं, इसका मान निकालते हैं और क्या लाने का प्रयास करते हैं भाई, शून्य लाने का प्रयास करते हैं। चलो यहाँ लाते हैं शून्य। ठीक है, चलो तो लाओ शून्य। ठीक है, मैं यहाँ डाटा सॉल्व करता हूँ। देख 1/2 लगा, ठीक है, लगा ब्रैकेट। ब्रो तुम्हारा क्या है, ये डिटर्मिनेंट है। फिर तुम्हारा ये लिंक हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अगर तुम चैप्टर इसका जो फर्स्ट लेक्चर है जिसमें कि मैंने कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के सिखाया है, उसे अगर तुम नहीं देखोगे तुमसे ये नहीं बनेगा ना। इसलिए मैं बोलता हूँ एक सीक्वेंस में दिखाकर, और तुम्हारा किताब का जो एनसीईआरटी होता है ना, वो एक्सरसाइज भी उसी अनुसार सेट करते हैं। ठीक है भाई, तो उसी तरह तुम लिख सवाल को बनाया कर, तुम्हें कोई समस्याएं नहीं होगी। ठीक है, चल हो गया। तो सॉल्व करने तुम्हें फटाफट आता है, मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूँ। देख इसको सोल्व तुम क्या कर सकता है, सारणी को गुणधर्म लगा के भी सोल्व कर सकता है। ठीक है, 0 0 करके जल्दी जल्दी तुम्हारा 0 आ जाएगा, उतना दिमाग नहीं लगाना भाई। तो सीधा सीधा तुम R1 के अकॉर्डिंग कर दे, इन भाई क्या कर दे, इसको तुम लोग R1 के अकॉर्डिंग कर दो। और तुम्हें पता है इसको सोल्व करने का, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये जिस भी हम लोग अवयव की बात करते हैं, वो जिस भी कॉलम और रोम होते हैं उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। चल मेरे पास जो बचा उसको लिख दे। और सर साइन क्या यूज करते हैं, सर साइन यूज करते हैं प्लस, फिर माइनस, फिर क्या करते हैं प्लस, ऐसा ही करते हैं ना। पहले क्या लेंगे 2, तो यहाँ लिख 2, फिर लगा ब्रैकेट,
क्रॉस मल्टीप्लाई इस साइड से 2 -2। ये सोल्व तुम्हें करने आती है ना भाई, जरूर आती होगी तुम्हें डिटरमिनेंट सोल्व करने आती होगी। ठीक है, तुम इस लेक्चर को देख रहे हो, लेक्चर 11 है ये, इसका मतलब तुम लेक्चर देखते हुए आ रहे हो। और नहीं भी आती है तो मैं यहाँ बात बता दिया ना तुम्हें। एक सिंपल सी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सी ये रो और कॉलम में से रो वाइज लेते हैं। पहले 2 लेंगे, 5 लेंगे, इस तरह से लेंगे, और जिस अवयव को लेंगे ना वो जिस भी कॉलम में होगा, जिस भी रो में होगा, उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। सर आप बार बार रिपीट क्यों करते हैं? सर ब्रो देख, तुम तेज अगर लड़का है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज है, देख तुमको जहाँ तुम ऑफलाइन क्लासेस लगाता है ना, वहाँ भी तुम्हें समझ में ये बातें आ गई होगी। मैं उसके लिए बता रहा हूँ जो कि जिसका थोड़ा सा माइंड कमजोर है, जो जल्दी कैच नहीं कर पाता, इसलिए मैं हर लेक्चर में थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताने का प्रयास करता हूँ। देख ब्रो, कुछ तुम्हारा ही भाई है ना, वो थोड़ा सा सह ले या वीडियो स्किप करके आगे बढ़ ले तुम, अगर तुम्हें आती है तो। और जिसको नहीं आता ब्रो, तुम ध्यान से सीख, मैं तुम्हारे लिए ही इतना स्लो बताता हूँ, ठीक है, ताकि हर बच्चे के भेजा में ये बातें घुस सके और चैनल का जो नाम है डाउटलेस, वो डाउटलेस रह पाए और तुम्हारा टॉपिक क्या हो जाए, डाउटलेस चैनल की तरह। ठीक है, इसलिए मैं स्लो बताता हूँ। मैं यहाँ यह मान के चलता हूँ डिटरमिनेंट में सॉल्व अगर करने थोड़ा बहुत भी नहीं आता है तो यहाँ तुम्हें आ जाएगी। आ गई ना ये? उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भाई। पहले राइट साइड से बीच में क्या लगाते हैं सर, माइनस लगाते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर 2 आया, अब बीच में लगाते हैं माइनस, इस तरह से करते हैं। हो गया भाई। अब नेक्स्ट आगे बढ़ जा। अब 5 लेना है तो 5 सर क्या चीज साइन के साथ लेंगे, पहले लेना है प्लस, फिर माइनस, फिर लेना है प्लस। अभी क्या लेंगे, माइनस। यहाँ लिख दे माइनस, यहाँ लिख माइनस। ठीक है भाई, फिर लगा ब्रैकेट, फिर अब देख ध्यान से, इसका मान तो होगा नहीं, ठीक है, इसका मान तो होगा नहीं क्योंकि, और हाँ तुम्हें देखो रो तो कभी काउंट होगा नहीं, क्योंकि क्या बात होती है डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए, जिस भी अब की हम लोग बात करते हैं ना, वो जिस भी रो और कॉलम में होते हैं उसे हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो ये देख, ये हमेशा हम लोग फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट रो कभी काउंट ही नहीं होगा। तुम्हें ये बात पता होगा अच्छी तरह से, ठीक है, और नहीं पता जान ले। और जिसकी, और देख अभी 5 की बात करेंगे तो 5 जिस कॉलम में है ना उसकी बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। उसके अलावा जो बता छाप दो, -5 1 1, यही ना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो 1 से गुना कर, -5 में तुम्हारा क्या आएगा यहाँ पर, -5। देख ब्रो, मेरे पास अभी इधर जगह नहीं है, ठीक है, ये मैं हमेशा इसे प्रेस करना नहीं चाहता हूँ सॉल्व सवाल को। देख उधर छोटा हो गया ना मेरे पास जगह, ठीक है। देख मैं क्या करता हूँ, इसको ये चीज़ को मैं हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ पर इस तरह सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं इसको नीचे सॉल्व करता हूँ, ठीक है भाई, इस तरह से, ठीक है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। नीचे तो 1/2 ब्रैकेट लगाए थे, 2 लिए थे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे ना भाई। यहाँ पर क्या आया था, 2 माइनस का 2 आया था ना, उसके बाद -5 लिए थे। चले यहाँ से हम लोग आगे बढ़ना है, यही ना, चल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर 1 से -5 में तुम्हारा क्या आएगा, यहाँ पर -5 आएगा। बीच में क्या लगाते हैं सर, माइनस का। अब ब्रो तुम देख ध्यान से, माइनस प्लस तुम्हें आना चाहिए अगर तुम क्लास 12th में हो तो। ये बात है मैं हर लेक्चर में रिपीट कर रहा हूँ। अगर नहीं आती है तो अपने ऑफलाइन क्लासेस में जा, सर से पूछ, सीख कुछ अच्छी तरह से। बोर्ड मास तुम्हें हल करने आना चाहिए, नहीं तो मैथ में ब्रो उठा के फेंक देगा तुम्हें, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। मैथ में माइनस से लड़ना है, क्योंकि माइनस जो होता है तुम्हारा कैंसर की तरह होता है, तुम्हें खा जाएगी अंदर से, ठीक है। इसलिए माइनस से लड़ने के लिए जरूर सिखाकर, मैं हर लेक्चर में बात रिपीट करता हूँ। नहीं आती है तो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ भाई, ध्यान से देखा कर। और माइनस पे काबू पाना है ना, एक एक सवाल को 10-10 और बनाया कर, तुम्हारा माइनस प्लस पे कंट्रोल हो जाएगा। तुम्हारा कैलकुलेशन जिस दिन तुम्हारा फास्ट हो जाएगा ना भाई, मैथ में तुम मचा दोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं जब सवाल बताता हूँ ना, ध्यान से देखा कर, हर सवाल को 5-5 बनाया कर, ठीक है। समझ में आई कि नहीं समझ में आई भाई, मेरी बात आई ना? चल देख ध्यान से। अब यहाँ देख, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस साइड से, 1 से गुना किया -5 आया ना भाई। फिर बीच में क्या चीज का साइन लगता है, माइनस का। ये साइन हम लोग का खुद का है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए लगाते हैं, ठीक है ना। अब देख ये लगा दिए हैं, अब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से -1 में। देख तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में भाई, तो क्या आएगा मेरे पास, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या आएगा, यहाँ पर -1 आएगा ना भाई। क्या आएगा, -1। अब मेरे पास एक ऑलरेडी माइनस है, पहले से माइनस है, तो ये बात तुम ध्यान से रखना, तुमसे ये गलती हो सकती है ब्रो, ये बात ध्यान से रखना। यहाँ क्या लिखेगा, -1, ठीक है ना। ब्रैकेट में उसको दे दे, मेरा खुद का माइनस है ना भाई, तुम्हारा खुद का माइनस है ना, उसको ब्रैकेट में लिखा कर। ये बाय डिफॉल्ट माइनस लगता है, उसको ऐसे लिखा कर, ठीक है। आगे बढ़ भाई, +1 ले लिया ना। उसके बाद नेक्स्ट ब्रो टेढ़ा हो गया थोड़ा देख लेना, ठीक है, यहीं से हो गया था शुरू, नीचे तो बना रहे थे ना, इसीलिए अभी सुधार दूंगा उसको। चलिए हो गया तुम्हारा
अब सर ये तो हो गया, अब ये इसकी बात करना है तो इसके हम लोग काउंट नहीं करेंगे, याद रखना। अब देख फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर रहा है तो फर्स्ट रो का भी काउंट होता ही नहीं है, इसकी बात करेंगे ना। चल देख ध्यान से, मल्टीप्लाई कर दे और 2 से मल्टीप्लाई किसमें -10, यहाँ लिख -10, बीच में क्या लगता है साइन माइनस का लगा दिए, इधर से मल्टीप्लाई कर -1 से 2 में, ब्रो क्या आएगा तुम्हारा -2, और वहाँ एक पहले से माइनस है, कितना माइनस भाई 2 माइनस, मेरा जो बाय डिफॉल्ट माइनस होता है उसको मैंने लिख दिया, और जो माइनस लगा हुआ उसको घेर के लिख रहे हैं ना भाई। देख मैं तुम्हारे लिए, जो तेज बच्चे होंगे ना वो बोल रहे हैं सर क्या बोर कर रहे हैं आप, फालतू माइनस प्लस बता रहे हैं। ब्रो मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ जिसको माइनस प्लस का कंट्रोल नहीं है, मैथ में हीरो बनना है ना, आई रिपीट मैथ में हीरो बनना है ना, तो माइनस प्लस से तुम्हें लड़ना पड़ेगा। अगर माइनस प्लस का तुम्हें कंट्रोल नहीं है तुम नहीं जीत पाओगे। और सर बोलो सर माइनस प्लस से कैसे लड़े, ब्रो सिंपल सी बातें हैं सर, एक सवाल को 10 बनाकर अपना मन से बनाकर उसको छापा मत कर, प्रैक्टिस करोगे ना भाई, प्रैक्टिस मेक माइंड परफेक्ट, मैं हर बात बोलता हूँ ये हर लेक्चर में, तुम प्रैक्टिस करोगे ना, ज़्यादा नहीं बस 10 से 15 दिन 1 महीना तुम 10 सवाल को बनाकर रगड़ के मेहनत कर, तुम्हें माइनस प्लस का कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके चल यहाँ तुम्हारा क्या आ जाएगा -2 ना, तो इसको लिख ब्रैकेट में घेर के। अरे भाई पेन ही काम नहीं कर रहा है ब्रो। ठीक है ये -5 -2 ब्रैकेट लगा दे। ठीक है हो गया, इसको फटाफट सोल्व कर दे। 1/2 देख यहाँ 2 है इंटू 2 में 2 गया 0, -5 माइनस देखिए -5, अभी देख ध्यान से -5 है ना भाई, ये ब्रैकेट लगा -5, ये माइनस तुम्हारा प्लस, पता है ना भाई माइनस प्लस वो इतना तो आती है ब्रो, इतना अपने आगे कैसे चलेगा, गुना लगकर ये -5 और ये माइनस तुम्हारा अरे यार कैलिब्रेट नहीं हुआ है। देख ब्रो कितना टेढ़ा हो रहा है, ये लिबरेट नहीं हुआ है। ठीक है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है तुम ध्यान से देख लेना। अब मैं यहाँ सीधा कर रहा हूँ, ठीक है 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 में 0 ही आएगा, -5 ये तुम्हारा देख ले -1 से घटेगा, ये कितना बचेगा तुम्हारा यहाँ पर -4, यहाँ +1 इंटू ये माइनस प्लस माइनस भाई कितना बचेगा तुम्हारे यहाँ से -3, क्या बचेगा तुम्हारा -3, यही ना 1/2 0 माइनस ब्रो माइनस प्लस 20 20 अब प्लस माइनस ये -3, ये कहीं तो गलत हुआ भाई, ये इसका आंसर 0 आना चाहिए भाई, इसका आंसर क्या आना चाहिए 0 नहीं आ रहा है इसका आंसर। ठीक है तो 1/2 ये घटा कितना बचेगा तुम्हारा यहाँ से 17, यहाँ तुम्हारा क्या आएगा 17/2। देख ये क्वेश्चन गलत कहीं लिखाया है, ठीक है ये वर्ग का आ गया तुम्हारा, ये क्वेश्चन कहीं न कहीं मेरे से गलत लिखा गया है। ठीक है भाई इसका आंसर तुम्हारा क्या आया है 0 नहीं आया, इसका आंसर क्या आना चाहिए था संरेख होने के लिए बिंदुओं का आपस में देखें यहाँ क्या नियम था कि त्रिभुज क्षेत्रफल निकाले उसका मान क्या आना चाहिए 0, तभी वो बिंदु आपस में क्या हो सकता है संरेख। तो यहाँ पर ये जो मेरे को सवाल है इसका संरेख सिद्ध करने के लिए दिया गया हमको, लेकिन हम लोग इसको जब हल किए देख तुम्हारे सामने जब मैंने हल किया ना इसका मान क्या 0 नहीं आया ना, इसका मतलब ये बिंदु आपस में क्या है संरेख नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है भाई क्वेश्चन गलत लिखा गया मेरे से, लेकिन तुम्हें यहाँ एक बात सीख मिली ना, क्या सीख मिली कि सर सिंपल से अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे उसका मान 0 नहीं आता है तो वो संरेख क्या है नहीं है, अगर 0 आता है तो वो संरेख है। ठीक है तो ये संरेख है या नहीं है क्या बोलोगे, क्या बोलोगे इसको, बोलोगे यहाँ पर संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। ठीक है भाई संरेख ये तो नहीं है, लेकिन ये सवाल गलत था, हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। चलो ठीक है भाई चल नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, अगर इसका मान क्या आ गया 0 आ गया, इसका हम लोग क्या समझेंगे क्या लिखेंगे कि दिए गए बिंदु क्या है आपस में संरेख है। ओके चल तो पहले एक त्रिभुज बना सिंपल सी, ओह त्रिभुज बना पहले, सर ये रहा त्रिभुज। ठीक है इसका नाम दे दे, कितना सड़ा हुआ त्रिभुज बना है यार। ठीक है चल अच्छा त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है ठीक है हो गया, इसका नामांकन कर देते सर, नामांकन कर देते हैं A B C। एक मान दे कितना है तुम्हारे पास 1,5, नेक्स्ट 2,4
उसके बाद 3,3 हो गया। अब क्या निकाल त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखिए यहां पर त्रिभुज का, ब्रो यहां नहीं लिखते हैं, ठीक है, यहां जगह का अभाव हो जाएगा, यहां लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही ना भाई, 1,2 सॉरी 1 हो गया, 1/2। इसको सेट कर, ध्यान सेट करना इसको, 1 5, उसके बाद देख इधर ध्यान से 2 4, उसके बाद देख ध्यान से 3 3, यहां भर दे 1 1 1। इतना तुम्हें करने आती है भाई, आती है ना, इतना तुम्हें करने आती है। नेक्स्ट सिंपल से देख ध्यान से क्या करना है, इसको हल करना है आप सिंपल से। इसका मान क्या आना चाहिए सर, 0 आना चाहिए। सोल्व कर दे इसको, ब्रैकेट लगा, डिटरमिनेंट सोल्व करने आती है भाई, सोल्व कर दे ध्यान से इसको, सोल्व कर, डिटरमिनेंट सोल्व करने आती है तो सिंपल सी 1 के अकॉर्डिंग लेंगे हम लोग। देख इसके अकॉर्डिंग लेगा तो ये डिटरमिनेंट सोल्व करना आती है भाई तुम्हें, इसकी और इसकी हम लोग बात क्या करते हैं, नहीं करते हैं सर। डिटरमिनेंट को थोड़ा सोल्व करने के एक बार बता दीजिए सर। ब्रो ध्यान सुन, जिस भी अभी हम लोग बात करते हैं ना, वे अभी जिस भी रो और कॉलम में होते हैं ना, उसे हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से आती है, मैं रिपीट कर दिया हूँ, ठीक है। तुम्हें थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा कोई बात नहीं, थोड़ा सा बोर हो ले, तुम्हारे छोटे भाई जिसको नहीं आता है उसे समझ में आ जाएगी बातें। आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 1 से 4, बीच में लगा माइनस का, ये तुम्हारा कितना आएगा 3 आ गया ना भाई। नेक्स्ट माइनस तब क्या लेंगे यहाँ, सॉरी माइनस लेंगे ना, -5। ब्रो माइनस के बाद क्या लेते हैं, सॉरी क्या साइन चलता है, प्लस माइनस माइनस ना, हो गया, ध्यान से माइनस ले, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर। सर ये तो खत्म हो जाएगा सर, हाँ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये अब कहाँ चला जाएगा भाई, ये तुम्हारा चला जाएगा अब इसके ऊपर, यही ना, मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, तुम समझ लेगा ये कि हम लोग इसको ले रहे हैं भाई, चल कर ही लेते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम भी हाथ रखे बनाया कर स्टार्टिंग में, ठीक है। इस तरह हो गया तुम्हारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 1 से 2 में, तुम्हारे पास यहाँ क्या जगह भाई 2, बीच में लगा साइन माइनस का, इस साइड से मल्टीप्लाई कर भाई, इस साइड से क्या आएगा तुम्हारा 3 आएगा ना, ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं। चल मैं इसको थोड़ा इधर ले लेता हूं, ठीक है भाई। चल अब यहाँ देख 1 को क्या लेना है, प्लस में लेना है, +1, यही ना, प्लस माइनस प्लस, तो हम लोग 1 के लिए 5 के लिए 1 के लिए, तुम्हें ये बात आती है मैं जानता हूं, मैं फटाफट बना रहा हूं, ठीक है। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या सर, अब ये 1 लेंगे उसका कॉलम काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास देखिए 4 को बचा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, पहले हिसाब से करना भाई, छो ना, छो 5 छो 6, बीच में क्या साइन यूज करते हैं सर, माइनस का, ये 4 या 12। देख ब्रो मैं इतना फास्ट कभी नहीं पढ़ाता हूं, ये टॉपिक तुम्हें आती है क्योंकि लेक्चर तुम 10 देखा होगा, तो उसे मैंने त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने को सिखाया है और डिटरमिनेंट को सॉल्व कर तुम्हें आती है, इसलिए मैं इसको फटाफट कर रहा हूं, ठीक है भाई। चल 1/2, देख 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फायदा होगा नहीं, और 4 में से घटेगा कितना तुम्हारे पास बचेगा, एक बाहर से मल्टीप्लाई होगा, 1 ही बचेगा, -5 मल्टीप्लाई कर, 2 में से कभी 3 घटता नहीं है, ये बात तुम जानते हो ना भाई। मैं हर एग्जांपल में, हर लेक्चर में क्या एग्जांपल देता हूं, तुम्हारे दादाजी की दुकान है, 3 रुपया गया, चॉकलेट का दाम 3 रुपया है, तुम ले गया 2 रुपया, देगा क्या सर, दादाजी चॉकलेट, चल निकल पकड़ के देगा कूट। आने कहने का मतलब क्या है कि 2 में से कभी भी 3 नहीं घट सकता है, तो याद रखना कभी भी छोटी संख्या से अगर बड़ी संख्या घटाया जाता है तो क्या साइन यूज करते हैं, माइनस का, ठीक है। लगा दें यहाँ माइनस का 1 +1, यहाँ देख ले तुम्हारा काम आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा ना, यहाँ से देख 1 से बाहर ये लिखने कोई मतलब बनता नहीं था, फिर मैं लिख दिया हूँ। 6 से घटाएं, कभी भी 6 से घटेगा क्या, तुम्हारे दादाजी तुम्हारे हैं, वो उसका चॉकलेट का दाम 12 रुपया है, तुम ले गया 6 रुपया में, 6 रुपया क्या बोला, दादाजी थोड़ा सा 6 रुपया है, 12 रुपये चॉकलेट दीजिए ना, पकड़ेगा इधर, ठीक है। मूड़ी घर धर के हमें ऐठ देगा ना भाई, ऐठ देगा कि नहीं देगा, आने कहने मतलब क्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटता है, और कभी घटाने का प्रयास करोगे क्या जी साइन लगाना पड़ेगा वहां पर ही, माइनस का। अगर तुम दादाजी से चॉकलेट मांग भी लोगे 12 रुपया वाला 6 रुपया में, तो तुम्हें 6 रुपया का क्या करना पड़ेगा भाई, बाद में चुकाना पड़ेगा, ठीक है। चल यहां तुम्हारा कर दे -6, ठीक है भाई, ब्रैकेट पैक कर, इसको चल दे ऊपर ले लेते हैं यहां से 1/, सॉल्व कर दे यहाँ पर 1/2, 1 का 1, ब्रो माइनस तुम्हारा क्या होगा यहाँ से प्लस, ठीक है, और यहाँ से तुम्हारा माइनस प्लस -6, यहाँ से 1/2
और यहाँ से तुम्हारे क्या होगा 6, हमारा 6 ब्रो, 6 में 6 यह खत्म, यहाँ 1/2 इंटू 0 इक्वल टू 0। ब्रो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं ना, देख निकाले हैं ना, निकाले हैं ना, क्या आंसर आया है सर 0 आया है। तो यही तो हमें करना था। तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या आ चुका है सर 0 आ चुका है। तो याद रखना, अगर कोई भी मुझे 3 बिंदु दिया हुआ रहेगा उसको बोलेगा संरेख सिद्ध करने के लिए क्या करना है, सिंपल सी उसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे। अगर क्षेत्रफल निकालने पर उसका मान क्या आता है, 0 आता है, देन हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ दिए गए बिंदु क्या है, संरेख है। ओके, तो यहां पर तुम प्यार से इसके नीचे ठीक है, इसके नीचे प्यार से तुम क्या करना, लिख देना यहाँ पर, ठीक है भाई, यहाँ लिख देना, हाँ लिख देना, हाँ दिए गए बिंदु आपस में संरेख है। ठीक है, समझ में आई ना क्या करना होता है सर, आई रिपीट ब्रो, तुम्हारे लिए किसी भी बिंदुओं को संरेख सिद्ध करने के लिए क्या करना होता है, सिंपल से उसका क्षेत्रफल निकाल देना होता है। तुम्हें क्षेत्रफल निकालने अच्छी तरह से आता है। अगर क्षेत्रफल निकालने के बाद उसका मान क्या आता है, 0, देन हम लोग क्या बोलेंगे, ये बिंदु में क्या है, संरेख है। दैट्स इट। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था ब्रो, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो ठीक है, देखिए यहाँ तक कर लिए थे सवाल। ठीक है, मैं इसमें एड ऑन कर रहा हूँ, ये वीडियो लग रहा होगा थोड़ा सा, मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ फील हो रहा होगा। ठीक है, मुझे लगा एक एग्जांपल और बता देना चाहिए। चलो देखो, ये इससे भी मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये संरेख है। ठीक है, इस टाइप के वीडियो जो भी एग्जांपल है मैं इसे बता रहा हूँ। ठीक है, ऐड कर रहा हूँ वीडियो को, देखना ध्यान से। तो संरेख के बारे में तो क्या पढ़े थे अभी हम लोग, देखो कहाँ गया भाई, संरेख क्या निकाला था, अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पे उस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि अगर कोई मुझे शीर्ष दिया हुआ है उससे हम लोग क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पे उसका मान क्या आता है, 0 इक्वल टू 0 आता है, देन हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ ये मुझे 3 जो बिंदुएं दी गई है ये क्या है, संरेख है। ये तुम क्लास 10 में ही पढ़े हो और क्लास में 10 से ही बातें आती है। अगर नहीं आती है भेजा में खोल के घुसा लो अच्छी तरह से। अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पर उसका मान आता है 0, देन हम लोग क्या बोलेंगे कि दिया गया जो बिंदु है वो क्या है, आपस में संरेख है। दैट्स इट। क्लियर ना। अभी हम लोग जो एग्जाम्पल देखे उसमें ऐसा ही था ना। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल थोड़ा एक हट के देखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल थोड़ा सा हट के देखते हैं। ये देखो, ये ठीक है, अंक वाला तो बना ही लिए हैं, ये वाला ये देखते हैं। इसका भी मान निकालने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, दर्शाइए कि बिंदु ए इतना इतना जो दिया हुआ है संरेख है, यानी कि कोलिनियर है। तो सिंपल सी सर, इससे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, है ना भाई। चलो बना, एक त्रिभुज बना, सिंपल सी एक बना त्रिभुज मस्त। देख त्रिभुज अच्छा बनता नहीं है मेरे से ठीक है, ऐसा क्या करते हैं हम लोग, एक रेडीमेड त्रिभुज लेते हैं ना भाई। चलो अपने पास रेडीमेड त्रिभुज है ही तो क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, चलो एक क्या है मेरे पास, ये थोड़ा और छोटा ले लेते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक त्रिभुज है ये। ठीक है, चलो इधर मैं सॉल्व करता हूं, इधर से मेरे पास एक क्या है, छोटा सा त्रिभुज है। ठीक है, इसका नामकरण कर दे ए बी सी। ठीक है, थोड़ा और बढ़ जा भाई, चल ठीक है, ए बी सी। ए का लिख ले, कितना है तुम्हारा दिया हुआ, 1, बी प्लस का सी, ये सब बातें ध्यान से लिखना भाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बी कोमा क्या है, सी प्लस ए। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, देख लो उधर क्या है, सी कोमा ए प्लस बी। ठीक है भाई, इतना तुम्हें आती है। अगर लेक्चर तुम 10 देखे हो तो इतना तुम्हें आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेक्चर 10 ही नहीं, वीडियो को एक सीक्वेंस में देखा कर भाई। ओके, मैं तुम्हें ये बार बार ये बातें बोलकर बोर नहीं कर रहा हूं। अगर किसी भी चैप्टर में उसके हर टॉपिक में हीरो बनना है भाई, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें हर चैप्टर को एक सीक्वेंस में देखना पड़ेगा, जैसे कि बनाया गया है। ओके भाई, ठीक है, ऐसा तुम करता है ना, ऐसा जरूर करता होगा, मुझे विश्वास है। ठीक है, एक सीक्वेंस में देखा कर। ओके, तो आई होप तुम सीक्वेंस में देखते हुए आ रहे हो और तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है। तो सिंपल सी त्रिभुज का संरेख सिद्ध करने के लिए इसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। ये मेरे पास एक त्रिभुज बन चुका है, इसका ये शीर्ष दिया गया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। निकाल दे क्या, हाँ सर निकाल दीजिए। तो लिखो ध्यान से, क्या लिखो, लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही ना भाई, छोटू सा।
तो 1/2 लिखते हैं, आता है निकालने के लिए, एक डिटरमिनेंट लगाते हैं। अब लिखते ध्यान से, इसको ध्यान से तुम्हें लिखना, ये बातें आती हैं तुम्हें, ध्यान से लिख। ए नेक्स्ट जो कोमा दिया उसको थोड़ा हटा के लिखते हैं, ये तुम्हें आती है। बी प्लस सी नहीं आते तो सीख ले। नेक्स्ट बी, उसके बाद ये सी प्लस ए, सी प्लस ए। नेक्स्ट सी, सी प्लस ए हो गई, ठीक है। और बाकी में सर क्या भर देते हैं, सर बाकी में 1 1 भर देते हैं। ब्रो तुम्हें आती है भाई, आती है ना, हाँ तुम्हें आती है ये 1 1 1। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये बातें तुम्हें अच्छी तरह से आती है, ये मैं जानता हूं, आती है ना। चलो ठीक है, ये ऐसे कर लेंगे। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सी सर क्षेत्रफल निकाल देंगे। अगर इसका क्षेत्रफल आ गया 0 तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये बिंदु जो दिया गया है मेरा क्या है, संरेख है, और हम लोग क्या कर देंगे, सिद्ध कर देंगे ठीक है। चलो तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं फटाफट। तो ब्रो इसका क्षेत्रफल निकालना तो कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि तुम्हारा संरेख जो है यहाँ तो खत्म हो गया है। अब तुम्हें इस डिटरमिनेंट क्या करना है भाई, तुम्हें इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, तुम्हें इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। ब्रो अगर तुम इसको R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे ना, जैसे कि अभी तुम इस एग्जांपल में जैसे सॉल्व किया था, इस एग्जांपल में जैसे सॉल्व किया था, वैसे इसको सॉल्व करने के लिए बैठ जाओगे ना भाई, तो तुम्हारा हालत सब खराब हो जाएगा, पानी पिला देगा तुमको ये ठीक है। और अगर तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत माचो हो स्ट्रॉन्ग में तुम, फिर तब तो तुम मचा दोगे, तुम हिल नहीं पाओगे। ये हिलाने का प्रयास करेगा लेकिन हिल नहीं पाओगे। लेकिन ब्रो अगर तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत कमजोर है, तुम्हें फिर ये तुम नहीं बना पाओगे, लटक जाओगे यहाँ पर। देख ध्यान से, अगर हम लोग 1 के अकॉर्डिंग करते हैं, तुम्हें पता है ना, अगर यहाँ पे 1 के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये रो को काउंट नहीं करेंगे, फिर ये तुम्हारा ये बोलते हो ये भी काउंट नहीं होगा, तुम बचेगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करेगा ना भाई। तो बता अलजेब्रा का बहुत बड़ा कैलकुलेशन आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग इसी को कम करने के लिए क्या पढ़े थे सर, सारणिकों का गुणधर्म पढ़े थे, ठीक है। क्या पढ़े थे, सारणिकों का गुणधर्म पढ़े थे। इसलिए ब्रो ध्यान रखना कि जो बड़े बड़े कैलकुलेशन आएगा ना तुम्हें, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग किससे क्या पढ़े थे, सारणिकों का गुणधर्म पढ़े थे, उसी का इस्तेमाल करके यहाँ पर इसको 0 कर देंगे, ठीक है भाई। तो छोटू मोटू सा जब आवे ना डिटरमिनेंट, उसको तुम लोग क्या करना, सीधे सॉल्व करना। जैसे देख यहाँ पर देख, इसको भी हम लोग छोटू मोटू सा था, इसको सीधे सॉल्व कर दिए, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाए थे। लेकिन भाई देख मेरे भाई, इसको सॉल्व करने के लिए ना तुम सारणिकों गुणधर्म तुम्हें आनी चाहिए। और आई होप मैंने सारणिकों का 4 वीडियो बनाई थी भाई, सारणिकों के गुणधर्म का मैं 4 या 5 वीडियो बनाया हूं, उसे तुम ध्यान से देख, अच्छी तरह सीख, हर सवाल को 10-10 बार बना। मैंने तुम्हें यह भी कहा था कि सारणिकों का गुणधर्म जो है, सारणिक चैप्टर का, डिटरमिनेंट चैप्टर का ब्रह्मास्त्र है। अगर वो तुम्हें नहीं आती है, देन ब्रो तुमसे डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं होगा, तुम फंसोगे हर जगह पर, ठीक है। बिना पेट्रोल कभी गाड़ी चलाए हो कभी, जब खत्म होती है तो कैसे गाड़ी चलता है, धक 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 चलता है ना, यहाँ तो चलेगा, झटका मारेगा। वैसे ही तुम्हारा स्थिति हो जाएगा कुछ डिटरमिनेंट में, अगर तुम सारणिकों गुणधर्म को नहीं पढ़ोगे तो। इसलिए ब्रो मैंने उस लेक्चर को अच्छी तरह से डिजाइन से बनाया है, बहुत मेहनत से तुम्हें पढ़ाई है, तुम उसको देखते हुए आ रहे हो, और नहीं देखे हो तो प्लीज जाकर देखो, अगर देखे हो तो फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है भाई। चल इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सी भाई से मुझे क्या करना है, सर इसका हमें मान 0 लाना है ना। चल इधर सॉल्व कर देते हैं, ए भाई सॉल्व कर दे इस साइड में। तो इक्वल टू 1/2 ये हो गया। चलो इसे क्या करना है, 0 मान लाना है, क्योंकि इसका मान क्या आना चाहिए भाई 0, और 0 मान आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर, इसका मान में क्या हो जाएगा 0। ब्रो बता सारणिकों गुणधर्म तुम पढ़े हो ना भाई, पढ़े हो ना, बता क्या पढ़ा था सर। सारणिकों गुणधर्म को हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल थी सर, उसे किसी भी 2 कॉलम को या 2 रो को हम लोग समान कर देते हैं, सिंपल से उसका मान पूरा क्या जाता है 0। सर यही हम लोग पढ़े हैं सारणिकों गुणधर्म का, जब उसका मान 0 सिद्ध करना होता था, तो यही नहीं पढ़ा था, यहाँ भी तो वही कर दे। देख यहाँ पर 1 1 1 है ना, चल इक्वल कर के साथ तुम इक्वल कर सकते हो। तुम ये सवाल वहां बनाया था भाई, बनाया था तुम, जरूर यहाँ बनाया था सर, बनाए तो थे सर। ये B + C है सर, यहाँ एक कमी है सर। सर ये C2 दिख रहा है आपको, हाँ C2, ये C1 सर, ये C2 में सर C1 जोड़ दीजिए, C2 में सर C1 जोड़ दीजिए, C2 में सर C1 जोड़ दीजिए। इसे क्या होगा, यहाँ ABC है सर, यहाँ B + C है, यहाँ एक कमी है, A + B + C आ जाएगा सर, यहाँ C और एक है B कमी है, यहाँ A + B सब में सर, सब में A + B + C आ जाएगा सर, यहाँ से A + B + C एक्साइटमेंट
यहाँ से a प्लस बी प्लस सी सभी में से कॉमन निकालेंगे सर, यहाँ सब में आ जाएगा 1 1, इसका मान आ जाएगा 0 सर, और सारणी का मान आ गया 0, वो बिंदु क्या हो गई संरेख। ब्रो बता आसान तरीका से सोल्व हुआ या नहीं हुआ, तुम्हें ये बात समझ में आई ना। ब्रो अगर नहीं समझ में आई है तो जा लेक्चर 4 से देख, सारणी को गुणधर्म देख, इस चैप्टर का ब्रह्मास्त्र है ये। अगर तुमने उसको नहीं पढ़ा फिर तुमने कुछ नहीं पढ़ा। समझ में आई मेरी बात। एक भी कहावत होती है ना, आप बिहार में आए हो लिट्टी चोखा नहीं खाए हो तो क्या खाक बिहार में आए हो। आप मुंबई में गए हो और मुंबई में आप जाकर बड़ा पाव नहीं खाए हो तो क्या आप खाक मुंबई गए हो। ब्रो हर राज्य का अपना कुछ ना कुछ फेमस होती है ना, वैसे ही यहाँ पर इस चैप्टर का सबसे फेमस बात क्या है, सारणी को गुणधर्म। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम इसे नहीं पढ़ोगे तुमसे नहीं बनाएगा सवाल। यहाँ बता हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे। तुम्हें ये सब बातें लिखने आती है भाई, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हें लिखने आती है। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, यहाँ लिखेंगे C2 में ऑपरेशन लगाएंगे, C2 में लगाएंगे ऑपरेशन, तो C2 रो लगाएंगे, C2 प्लस क्या लिखेंगे भाई C1, यही नहीं लिखेंगे भाई, यही लिखेंगे ना। इस C2 में ये जोड़ देंगे, जोड़ दे, तो इस C2 में ये जोड़ दे, क्या आएगा भाई तुम्हारा, देख हम लोग किसके ऊपर ऑपरेशन लगाए हैं, C1 के ऊपर लगाए, C2 के ऊपर लगा रहे हैं ना, तो C1 में कोई बदलाव क्या होगा नहीं, तो उसके एग्जैक्ट लिख दे, क्या लिखे यहाँ पर ABC लिख दे, यहाँ पर ABC, ठीक है भाई। इसमें देख a प्लस बी प्लस सी जुटेगा ना सब में, तुम यही ऑपरेशन लगाए हो ना, जोड़ दे a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, यही आएगा ना भाई। C प्लस a है, यहाँ b जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी नहीं आ जाएगा, मैं सीधा करके लिख रहा हूँ इसको, a प्लस बी प्लस सी आएगा ना। बाकी तो हम लोग C3 के ऊपर कोई ऑपरेशन लगाए नहीं है, उसे क्या करेंगे एज इट इज छाप देंगे 1 1 1, चल हो गया भाई। मैं एक बात बताऊं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अभी बहुत दर्द हो रहा है तुम्हारे लिए, कि जिसे तो ये बात समझ में आई होगी, उसे समझ में आ ही गई होगी, इसे समझ में नहीं आया होगा, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा दर्द फील कर रहा हूं। ब्रो प्लीज वीडियो को एक सीक्वेंस में देखा कर, ये सारणी को गुणधर्म नहीं पढ़े हो, तुम छोड़ दिए हो उसको, तुम्हारा वो बैकलॉग है ब्रो, जाओ उसको पहले क्लियर कर। सारणिकों का गुणधर्म में पढ़ना तुम्हें बहुत जरूरी है इस चैप्टर में, ठीक है भाई, प्लीज उसे देख, उसके बाद इसको देखना, तुम्हें ये चुटकियों में हल कर दोगे। मैं लगाया ना, अब सिंपल से देख, यहाँ पे तुम क्या पढ़े हो सारणिकों गुणधर्म में, सिंपल से सर, सिंपल से किसी भी रो और कॉलम से हम लोग कोई संख्या कॉमन ले सकते हैं तो सभी मिलता हो। यहाँ मिल रहा है भाई, देख मिल रहा है ना। सर हम ये कर क्यों रहे, सर हम लोग कर क्यों रहे ब्रो, ये तुम्हें पता अच्छी तरह से। सर हम लोग यहाँ पर इसका मान क्या करने वाले हैं, 0 के सिद्ध करने वाले हैं, और सिंपल से सारणिकों का मान 0 सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं सर, 2 ही तो नियम होता है भाई, मेरे भाई 2 ही नियम होता है ना। सिंपल से उसे किसी 2 रो या 2 कॉलम को समान कर दे, या फिर क्या कर दे, सिंपल से उसे किसी 1 रो को या 1 कॉलम को क्या कर दे, पूरे पूरे शून्य कर दे। यही 2 टारगेट होता है ना, क्या करने के लिए सर, सारणिकों का 0 सिद्ध करने के लिए, यही ना। हम लोग कौन सा हथकंडा अपना है भाई, हम लोग क्या किए हैं, सारणिकों का 2 रो को समान किए हैं या 2 कॉलम को समान किए हैं। यहाँ पर क्या करने का प्रयास किए हैं, 2 कॉलम को समान किए हैं। ये तुम्हें आती है, तुमने 4.2 में बनाया होगा ये बात। चल यहाँ से क्या कर दे, लिख दे यहाँ पर C2, देख रहा है C2, लिख दे C2 से थोड़ा सा जगह भाई, यही ना, यहाँ लिख दे क्या, C2 से a प्लस बी प्लस सी, यही ना भाई, कॉमन लेने पर, ये ना, चलो ले ले बाहर, तो 1/2 a प्लस बी प्लस सी तुमने कॉमन ले लिया भाई, अंदर तुम्हारा क्या बचेगा, देख C2 से निकाला है ना, तो C1 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ लिख दे a b c, इस पूरा निकल जाएगा 1 1 1, ये पूरा निकल जाएगा 1 1 1, सॉरी 1 नहीं निकलेगा, हो गया। अब भाई यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 इंटू a प्लस बी प्लस सी इंटू, देख यहाँ से किसी भी सारणी का 2 रो या 2 कॉलम समान हो, उसका मान क्या होता है भाई, सर उसका मान 0 होता है, ये हम जानते हैं जानता है ना, इसका मान हो गया क्या 0, 0 से मल्टीप्लाई करके पूरा क्या हो जाएगा 0। देख ब्रो, देख यहाँ देख, देख यहाँ देख, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ चुका है सर, 0 आ चुका है। और हम जानते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो ये बिंदु आपस में क्या है, संरेख है। आई होप तुम ये सीख चुका है, तुम्हें संरेख का जो टॉपिक है ये छोटू सा तुम खत्म कर चुके हो। लेकिन मेरे भाई प्लीज ये टॉपिक बहुत छोटू सा है, लेकिन इस टॉपिक देख रहा है, इस लिंक कितने से है, पहले बात तुम्हें त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल लेना चाहिए, उसके बाद सारणिकों गुणधर्म आना चाहिए। हाँ हालांकि तुम्हें सारणिकों गुणधर्म नहीं आता फिर तुम इस टॉपिक को कर सकते हो, लेकिन मेरे भाई जहाँ पे अगर थोड़ा सा ये टफ आएगा ना, ये सारणिक थोड़ा सा टफ आएगा, वहाँ पे तुम्हें सारणिकों गुणधर्म ही लगाना पड़ेगा। नहीं तो अगर सीधे तुम सॉल्व करोगे इसको तो सॉल्व तो कर लेगा तुम, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगेगा भाई। तो क्यों ऐसा करना भाई, क्यों करना, जाना सारणिक गुणधर्म पढ़ना, उसके बाद इसको पढ़ना,
ठीक है। आई होप तुम सारंग गुंथन पढ़ते हुए आ रहे हो। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो नहीं पढ़े, उनके लिए बोल रहा हूँ। जो पढ़े उसको तो मजा आ रहा होगा, तूने मचा दिया होगा। ठीक है, हो गया। नीचे इसके लिख दे हाँ कि हाँ अतः दिए गए बिंदु इतना था क्या है, संरेख है। दैट्स इट। ठीक है ब्रो, नेक्स्ट एग्जांपल देखें क्या। चल एक और इसे देखते हैं, कुछ कमी रह गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देख क्या है, के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, के का मान ज्ञात कीजिए, बिंदु इतना 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 क्या है, संरेख। ब्रो ये भी तुम 10th क्लास में पढ़ा होगा। और मैं अभी इसके जस्ट फर्स्ट वाले सवाल में क्या एग्जांपल दिया था, क्या दिया था एग्जांपल, यही नहीं बोला था कि सिंपल सी अगर 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 इस रूम में मैं हूं और मर्डर हुआ है, या जिस रूम में तुम रहता है, मेरे रूम में क्यों मर्डर होगा, तुम्हारे रूम में मर्डर करता हूं, तुम्हारा रूम जिस रूम में तुम रहते हो वहां पर अगर मर्डर हुआ है ना, मान ले हुआ है, ठीक है, मर्डर हुआ है, ठीक है, और उस रूम में तुम अकेले हो, सीआईडी वाला आया, किसको धरेगा, तुमको धरेगा, चल जरा 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 सट्टा कहाँ के आदमी मारता है बे करेगा ना, तो वहां पे तुम डालो क्या मारेगा, सर मुझे मेरे से कुछ चूहा नहीं मरता, आदमी क्या मारूंगा, तो वो मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे। नहीं कहने का मतलब क्या है, उस रूम में सिर्फ तुम है तो क्या होगा, तुम ही को पकड़ेगा ना, तुम ही पे शक करेगा ना। वैसे ही जब इस टाइप के सवाल जब तुम्हारे पास आए ना भाई, के का मान ज्ञात करना हो चाहे किसी और चीज का मान ज्ञात करना हो, तो मुझे के का मान पता है, कौन ज्ञात करके देगा, वही देगा। जैसे कि उस रूम में तुम था तो तुम ही को पकड़ेगा ना सीआईडी, और तुम ही को पकड़ के तुम ही से उस कातिल का पता लगाएगा। हालांकि तुम कातिल हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन पता किससे करेगा, तुमसे ही करेगा ना, किसी और से पूछने जाएगा नहीं। वैसे ही याद कर ले भाई कि किसी भी सवाल में जब भी के का मान ज्ञात करना हो, कुछ भी करना हो, इस टाइप के सवाल में जो है ना ऐसा ही किया जाता है, जो मुझे दिया होता है उसी से वही लगा देते हैं सीधा। ठीक है भाई, जस्ट लाइक समीकरण है, ये तुम्हारा समीकरण है, समीकरण ऐसे ही सोल्व किया जाता है, जो तुम्हें दिया हो सिंपल से लगा दे, और जहां जो नहीं दिया हो उसको वही लिख दे, अपने सभी सवाल सोल्व हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? मैं फास्ट बोल दिया, करके दिखाऊं? चल देखते हैं करके देख, के का मान ज्ञात करना है, बिंदु इतना था क्या है, संरेख है। अब यहाँ एक बात ध्यान से रख ले कि ये इतना था बिंदु क्या, ये ऑलरेडी बोलता है संरेख है। ब्रो अगर कोई बिंदु आपस में संरेख है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालेंगे उसका मान क्या आएगा, 0। उल्टा पुल्टा देख, उल्टा पुल्टा ध्यान से, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पर उसका मान अगर 0 आता है तो वही बिंदु संरेख है। अगर कोई बिंदु संरेख है उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 0, यही ना, यही आएगा 0। वही तो यहाँ पर बोल रहा है। अगर बताओ, अगर ये संरेख दिया हुआ है, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा ना भाई, होगा ना, बात समझ में आ रही है। अगर मुझे कोई बिंदु संरेख सिद्ध करने के लिए दिया जाता है, हम लोग उसका क्या निकाल देते हैं, सर क्षेत्रफल निकाल देते हैं। अगर क्षेत्रफल उसका सर 0 आता है उसका मान क्या हो जाता है, 0, सॉरी संरेख होता है वो, यही ना। अगर क्षेत्रफल 0 आया उसका क्षेत्रफल, वो संरेख है, और अगर संरेख है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0। बात समझ में आ रही है। अगर संरेख है तो क्षेत्रफल 0 होगा, अगर क्षेत्रफल 0 है तो संरेख होगा समझ में आ रही है, क्षेत्रफल 0 है तो संरेख होगा, संरेख है तो क्षेत्रफल 0 होगा। बात समझ में आ गई ना, उल्टा पुल्टा। ये संरेख दिया हुआ है, इसका मतलब इस बिंदु से जो हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे उसका मान क्या आएगा, 0। बस लगा दे, आंसर आ जाएगा तुम्हारे सामने। लगा दे भाई, सीधे लगा दे। बनाओ क्या त्रिभुज तुम्हारे लिए, बनाओ, सीधे बना दूं, सीधे बना देता हूं, ठीक है। लिख, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, यही ना भाई, 1/, मैं ज्यादा एरिया ले लिया हूं क्या भाई, चल लेता हूं, बड़ा एरिया नहीं लेता हूं, छोटा सा लेता हूं, ठीक है। इसी बोर्ड पर सॉल्व कर दूंगा इसको। लिखे यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, राइटिंग देख लेना भाई, राइटिंग नहीं बैठता है मेरा, अच्छा ठीक है। मुझे इस पे आदत नहीं है, ठीक है। मैं ऑनलाइन नया आया हूँ, मार्केट में नया नहीं हूँ भाई 8 क्लासेस मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चल तो यहाँ देख ध्यान से, इसको बैठा दे, बैठाना तुम्हें आती है 1 4, यही ना भाई, इसी बैठाते हैं ना, के -2, यहाँ देख ले -3 16, ऐसा ही करते हैं ना भाई, ऐसा ही करते हैं ना, 1 4 के -2 -3 16 है ना। बाकी में क्या करते हैं सर, बाकी में 1 भर देते हैं, है ना, है ना, आती है तुम्हें, हो गया। सर त्रिभुज क्षेत्रफल कितना लिख ले, सर 0 लिख लो, कितना लिख लो भाई, 0 लिख लो। सर 0 क्यों लिखेंगे, 0 इसलिए लिखेंगे कि ये बिंदु क्या दिया हुआ है, संरेख है। और मैंने अभी तुम्हें जस्ट समझाया था ना, अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पर उसका मान 0 आता है वह बिंदु संरेख है, और अगर संरेख है उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 0। तो ये संरेख है, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 0। बस डिटरमिनेंट के मान को किसके बराबर कर दे, 0 के बराबर कर दे, इसको सॉल्व कर दे, तुम्हारा आंसर, ठीक है भाई, कर दे सॉल्व। तो मैं करता हूं तुम्हारे लिए,
ठीक है, मैं हूं ना, टेंशन क्या ले रहा है। हो गया, तो 1/2 इसको सोल्व करना है भाई, इसको सोल्व करना है। तो देख यहाँ पर तो सर सारणिक गुणधर्म लगा दे क्या, ना 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 ना, यहाँ तुम सारणिक गुणधर्म नहीं लगा पाएगा भाई, ये देख रहा अननोन है ये। तो क्या करते हैं यहाँ पर सर डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। करें भाई, करें, चल कर ध्यान से, ठीक है भाई। तुम्हें पता है ना कि जिस भी अभी हम लोग बात करते हैं वो जिस भी रो और कॉलम में होता है उसका मान क्या, उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं सर, नहीं करते। ये मुझे आती है सर, आती है, थैंक यू ब्रो अगर तुम्हें आती है तो, ठीक है। चल, तो ये भी गया, तुम्हें पता है ये कॉलम भी गायब हो जाएगा। और यहाँ पर तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा भाई, सर यहाँ पर हमें 1 लिखना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ये तो काउंट होगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, आती है भाई। 1 से मल्टीप्लाई कर 2 में क्या तुम्हारा आएगा, -2, इस साइड से मल्टीप्लाई कर क्या आएगा तुम्हारा, -16 आएगा ना, आएगा ना, हाँ आएगा। नेक्स्ट 1 लिया है, अब क्या लेगा 4, तो सर साइन क्या लेंगे, सर साइन क्या लेंगे ब्रो, साइन क्या लेंगे। देख मैं हर लेक्चर में डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि तुम्हारे भेजा में मैं घुस सकूं, ठीक है भाई, ठीक है, इसलिए मैं रिपीट करता हूं। तो 1 ले लिया है, अब क्या लेगा माइनस का। देख क्या लेते हैं, पहले प्लस लेते हैं, फिर लेते हैं माइनस, फिर क्या लेते हैं प्लस। ये तरीका होता है डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए, अल्टरनेट चलते हैं ना भाई, हाँ सर ऐसे चलते हैं। तो 1 हो गया, अब क्या लेंगे -4, यहाँ लिख -4, फिर लगा ब्रैकेट, ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। सर ये अब क्या होगा सर, तो ये तुम्हें पता है ना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस भी अवयव को हम लोग लेते हैं ना वो जिस भी रो और कॉलम में होता है उसकी हम लोग बात नहीं करते हैं। तो देख तुम अभी R1 की बात कर रहा है, R1 तो कभी जुटेगा नहीं, तो ये तुम जानता है ना। अब बस कॉलम 4 में आए हो तो ये कॉलम 4 काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करेंगे। तो ये तुम्हारा क्या होगा भाई, आजा, ये तुम्हारा नहीं होगा भाई, तुम्हें पता है, अरे भाई आजा। तो ये तुम्हें पता है ये कॉलम नहीं होगा तुम्हारा, यही ना, नहीं होगा ना कॉलम, नहीं होगा सर, ये मुझे आती है सर, थैंक यू ब्रो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 1 से मल्टीप्लाई करके तुम्हारा क्या आएगा भाई, सर के आएगा, माइनस बीच में लगा। ब्रो भाई, मेरे छोटे भाई, तुम्हें यहाँ तुम फंस सकते हो भाई, प्लीज। मैं हर लेक्चर में ये बात बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ भाई, प्लीज जहाँ माइनस आवे ना थोड़ा सा अपना बाइक को रोक ले, थोड़ा सा रोक ले। अगर मैथ में हीरो बनना है ना, मचाना है ना भाई, मैथ में तुम कितना भी हीरो क्यों ना हो, मैथ तुम्हें खा जाएगी भाई, तुम्हें मैथ खा जाएगी। तो तुम कितना भी हीरो क्यों ना हो, जब भी माइनस आवे ना ब्रो प्लीज तुमसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा अपने गाड़ी को स्पीड ब्रेकर के सामने रोक दिया कर, नहीं तो उछल जाओगे भाई। वैसे तुमको मैथ उठाकर फेंक देगा बाहर, अगर माइनस सामने नहीं रुकेगा तब, रुकेगा ना। देख यहाँ पर क्या लगा हुआ है माइनस, मैं रुक गया ना ध्यान से। अब ये माइनस लगा, तुम कहोगे सर माइनस, ये माइनस मेरा खुद का होता है ना भाई, तुम जानते हो ना। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद बीच में क्या लगता है साइन, माइनस का, ये बाय डिफॉल्ट होता है, ये मैं जानता हूं ना, तुम भी जानता है ना, ये बाय डिफॉल्ट ये मेरा माइनस है, ये डिटरमिनेंट का माइनस है, ठीक है। अब तुम 1 से मल्टीप्लाई करके -3 में तुम्हारा क्या आएगा भाई, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, क्या आएगा, उल्टा प्लस साइन होता है तो सर -3 आएगा। और सर वो -3 मेरा है, अरे ब्रो तुम्हारा है, यानी कि किसका है, वो डिटरमिनेंट का है, और इसका खुद का माइनस है ब्रो, 2 माइनस है। तो याद रखना मेरे भाई, प्लीज मेरे छोटे भाई, ठीक है। माइनस के बारे में मैं तुम्हें हर बार बोलता हूं, माइनस अगर तुम निपट लिया ना भाई, मैथ में तुम मचा दोगे, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। सर मैथ में कैसे मचाएंगे सर, माइनस से कैसे निपटेंगे, सिंपल सी ब्रो, थोड़ा सा माइनस दिखे ना थोड़ा रुक जाएगा। ऐसे हम लोग रोड में चलते हैं ना, तो स्पीड ब्रेकर जो आती है ओठ गाड़ी में, थोड़ा रुकते हैं ना, उसके बाद गाड़ी को आराम से पास करते हैं। वैसे ही ब्रो, जब तुम्हें मैथ में माइनस दिखे ना, थोड़ा सा गाड़ी को रोक के आराम से पास किया कर, नहीं तो तुम कितना भी महावीर क्यों ना हो, कितनों महादेव तुम क्यों ना हो ब्रो, फंस जाओगे और थोड़ा सा माइनस पूरे सवाल गलत कर देगा। तो मैं यह नहीं चाहता हूं, इसलिए प्लीज थोड़ा सा गाड़ी रोक लेगा तो कुछ तुम्हारा नहीं जाएगा भाई, इसलिए थोड़ा रोक लिया कर प्लीज, कितना भी हीरो है तो रोक लिया कर, मचा दोगे मैथ में, तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो ये तुम्हारा क्या आएगा -3, यहाँ घेर कर लिख -3। ज्यादा दिमाग है तो माइनस प्लस कर दे, इतना कर सकता है, इतना मैं तुम्हें छूट देता हूँ। लेकिन ब्रो थोड़ा सा, लेकिन माइनस आएगा तो तुम्हें रुकना है, ये मैं छूट नहीं देता हूँ, तुम्हें रुकना है थोड़ा, तब आगे बढ़ना है। हो गया ना, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चल, सर इसका साइन क्या लेते हैं, सर प्लस लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस फिर प्लस, अब +1 लेंगे इन भाई। नेक्स्ट अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते, ये तो होगा नहीं, तुम्हें पता है ये तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा सर, तुम्हें आती है भाई। जिस भी अभी हम लोग बात करते हैं, जिस भी रो और कॉलम में होता है उसे हम लौटाते हैं। तो हम लोग देखिए फर्स्ट कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम तो काउंट कर ही नहीं रहे हैं, और कॉलम हम लोग आ चुके हैं थर्ड में, इसलिए हम लोग थर्ड को इग्नोर करेंगे। सर हम भी इसी करके बनाएंगे क्या सर, ना ना भाई तुम ऐसे करके मत बनाना, तुम हाथ रख के बनाना, एक्सपीरियंस तुम्हें हो जाएगा, तुम्हें हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं एक्सपीरियंस है तो हाथ रख के बनाएगा, ठीक है, फिर तुम्हें आ जाएगी। हाथ रख दिया भाई, चल अब क्या कर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो केस मल्टीप्लाई कर भाई 16 में, तुम्हारा पता नहीं क्या आएगा, 16 के क्या आएगा भाई, 16 के बीच में साइन क्या चीज लगता है सर, बीच में साइन लगता है माइनस का, ये मेरा खुद का माइनस है सर। हाँ अब देख दिया ध्यान से, ये 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस, खत्म सर, खत्म हो गया, मेरे माइनस से कुछ नहीं हुआ, ठीक है भाई। हाँ
हो गया, डेट्स इट, हो गया ब्रो। 1/2 देख रहा है इधर, इसके नीचे ने कुछ कितना होगा, 1 होगा ना भाई। ये 2 भेजेगा नहीं साइड में, ये किस में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा सर। क्या चीज मिल जाएगा, मिट्टी में, यानी कि क्या चीज मिल जाएगा, जीरो से। तुम्हें पता है भाई, जीरो को टकराता सब क्या बन जाता है सर, जीरो बन जाता है। ओके भाई ठीक है, जीरो हो गया, खत्म। तुम्हारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये। तो इधर 1, अभी इसको अंदर सोल्व कर ध्यान से, देख माइनस माइनस, टेक्निकल फॉल्ट, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ तुम्हारा क्या जाएगा भाई, माइनस का 8, यही ना, माइनस माइनस प्लस -4, ठीक है भाई, हो गया। इससे आप प्यार से सॉल्व कर। देख मैं तुम्हें इतना बेसिक सा हर बार क्यों बता रहा हूँ ब्रो, मैं चैनल का नाम डॉटलेस ऐसा ही नहीं रखा हूँ, मैं ऐसे यूट्यूब पढ़ाने के लिए नहीं तुम्हें आ गया हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ कि जो समस्या मैंने फेस की है ना, या जो बच्चों को आ सकती है ब्रो, मुझे सर नहीं भैया बोला कर, ठीक है। मैं तुम्हें भैया की तरह ही बता रहा हूँ, देख बड़े भाई की तरह, कि मैथ बनाते कैसे हैं यार, मैथ मचाते कैसे हैं। अपना बारे में कभी टाइम मिलेगा तो बताऊंगा किसी वीडियो में, लेकिन फिलहाल जान ले मैथ में मचाते कैसे हैं। तो सिंपल सी मैथ में मचाने के लिए तुम्हें कैलकुलेशन अगर फास्ट रखोगे ना, कैलकुलेशन फास्ट के साथ साथ कैलकुलेशन पे कंट्रोल भी तुम्हें रहना बहुत जरूरी है। और जिस दिन तुम ये कर लोगे ना भाई, मैथ में मचा दोगे। क्या ही ब्रो, मैथ में क्या ही होता है, कोई चैप्टर आएगा क्या देकर जाएगा, कुछ नियम देकर जाएगा, उसके बाद करना तो सॉल्यूशन ही है ना। करना सॉल्यूशन ही है ना, तो सॉल्यूशन तुम कब कर पाएगा सर, जब मेरा स्ट्रॉन्ग रहेगा क्या, कैलकुलेशन। इसीलिए कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा सा रुक जाया कर, मैथ में थोड़ा रुक जाया कर, माइनस जहां देखे थोड़ा रुक जाया कर, उसके बाद तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना मेरे भाई, ठीक है। चल बात करते हैं इसके ऊपर। 4 का 4 हो गया, देख भाई ध्यान से, यहाँ के का के हो गया तुम्हारा, प्लस माइनस तुम्हारा क्या होगा भाई, सॉरी माइनस माइनस तुम्हारा क्या होगा, प्लस। ये बात तुम बच्चा जानते हो ना, नहीं जानते हो तो आई रिपीट, जब सेम सेम साइन रहे तो जुटेगा, याद कर ले क्या होगा, जुटेगा, यानी कि ऐड होगा। और उल्टा पुल्टा देखिए क्या देखे होगा, सब्ट्रैक्शन। अगर बच्चा में याद किया हो माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, ऐसा मत याद रख, क्या याद रख, सिंपल सी साइन सेम सेम रहेगा तो जुटेगा, उल्टा पुल्टा रहेगा तो घटेगा, याद रहेगा ना। जरूर याद रहेगा, साइन सेम सेम प्लस जुट गया, खत्म। +1, ये देख देख ध्यान से, 1 से मल्टीप्लाई कर कोई फायदा नहीं, ब्रैकेट नहीं देते हैं, ठीक है भाई। तुम्हारा यहाँ कुछ होगा नहीं इसका, यहाँ क्या होगा 16 के -6 हो गया भाई, हो गया ना। ऊपर थोड़ा सा कर ले, क्या जगह नहीं है, कर लेते हैं, ये सब देखिए लिया है तुम। चल यहां कर लेते हैं, ठीक है भाई, यहां से ओह 0 = देख ध्यान से, देख ध्यान से, ब्रैकेट भी रहने दे, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आएगा तुम्हारा यहाँ से -8 का -8। ये सब तुम्हें बात समझ में आती है भाई। यहाँ ए के पास प्लस, यहाँ क्या है -8, सर उल्टा पुल्टा साइन क्या होगा, माइनस, रट्टा मार ले, उल्टा पुल्टा साइन माइनस। ब्रो मैं तुम्हारे 7 साल कैलकुलेशन में सिखा रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देख, तुम वो भी सीख जाएगा। और स्ट्रॉन्ग बनना है तो सवाल को 10 बार लगाया कर। ठीक है, मैं बीच बीच में बनाते बनाते ये बातें बार बार बोलता हूँ, ताकि मैं तुम्हें यहाँ सवाल बताने के लिए नहीं आया हूँ, क्या करने आया हूँ भाई, तुम जानते हो, सिखाने के लिए आया हूँ। इसलिए मैं बात में हर वो बात में बताती हूँ जहां तुम्हें दिक्कतें आ सकती है, ठीक है भाई। ओके ओके ब्रो। ठीक है, चल हो गया। माइनस, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दे ध्यान से, ये सब तुमसे नहीं होगा, ध्यान से, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अंक गुना करने से पहले तुम ये डिसाइड करेगा कि वहां माइनस होगा कि प्लस होगा, नहीं समझा कि नहीं समझा, नहीं तो तुम क्या करता है, पहले प्लस कर देता है, बाद में ओह से घसना शुरू कर देता है। ब्रो ये बहुत ही घटिया तरीका है, इससे तुम्हारा सवाल भी जाएगा और देखने में भी भद्दा लगेगा कॉपी। ऐसे तुम्हें नहीं करना है। तो जहां दिखे माइनस प्लस, मैं फिर से बोल रहा हूं, आई रिपीट, जहां दिखे माइनस प्लस, थोड़ा सा गाड़ी रोक भाई, आराम से ओट पार कर, नहीं तो स्पीड ब्रेकर तुमको उठा खद्दाम फेंक देगा, मैथ से आउट हो जाओगे। इसलिए ध्यान से पहले देख ले, वहां प्लस होगा माइनस होगा, उसके बाद गाड़ी थोड़ा क्या कर, आगे बढ़ाया कर। ओके, तो इसीलिए ठीक है। तो देख यहाँ से, यहाँ रहा माइनस, देख मैं 4 से सिर्फ 4 के नहीं कर रहा हूँ, पहले माइनस प्लस देख रहा हूँ। तो यहाँ देख माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो तुम्हारा क्या क्या है, माइनस से प्लस है भाई, उल्टा पुल्टा साइन है सर, सेम सेम में जुटेगा, उल्टा पुल्टा में घटेगा। देख माइनस प्लस उल्टा पुल्टा घटेगा, हो गया। 4 से मल्टीप्लाई कर, अब हुआ 4 के, देख रहा है ना। देख अब यहाँ रहा माइनस, यहाँ रहा प्लस। देख मैं चाहता तो 4 × 12 यहाँ कर देता ना, 4 3 से गुना कर देता, जैसे तुम लोग करता है, बौला रहता है, नहीं होना है भाई बौला। पहले देख यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, साइन उल्टा पुल्टा है सर, साइन उल्टा पुल्टा है, हाँ ब्रो साइन उल्टा पुल्टा में क्या होता है सर, माइनस होता है, कर दे माइनस, माइनस कर यहाँ पर। अब गाड़ी आगे बढ़ा, 4 × 12, ठीक है भाई। दिल से तुम्हें मैं एक बात बताऊं, ये सवाल ना भाई, छोटे भाई मेरा, बहुत आसान से तुम बना देगा, इसमें कोई दम है ही नहीं भाई, सवाल में कोई दम ही नहीं है। पता है दम कहाँ होता है ब्रो, कहाँ दम होता है, माइनस प्लस में। कैलकुलेशन में तुम फंस जाएगा, तुमसे वही नहीं हो पाएगा। और तुमने अगर सही से बना भी दिया तो कहीं कहीं छोटा मोटा माइनस पर ध्यान नहीं तुमने नहीं दिया होगा, तुम्हारा गलत हो जाएगा सवाल।
ऐसा नहीं हो तुम्हारा, इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ ये बात तुम ध्यान से देखा कर, माइनस प्लस ध्यान रखा कर, तुम्हारा सवाल कभी गलत नहीं होगा। ठीक है भाई, हो गया। प्लस जो मैं बातें बता रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रही है ना भाई? हाँ सर समझ में आ गई है, मैं फॉलो करूंगा, गुड बॉय। देख 0, अब देख ध्यान से क्या करें यहाँ पर तुम के वाला को के वाला साथ जोड़ दे, अंक वाला अंक वाला साथ जोड़ दे, इतना तुम्हें आती है भाई। देख -8 है और देख -12 है ब्रो, माइनस प्लस सर 8 20 ना भाई, कितना तुम्हारा आएगा 20। अब 20 में -6 जुड़ जाएगा, क्या आएगा तुम्हारा यहाँ से -26 सर, -26। इतना तुम्हें आती है करने भाई? हाँ आती है सर। -4 प्लस देख -4 के प्लस 6 के, अब 16। तो देख यहाँ क्या है, माइनस है सर, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, उल्टा पुल्टा घटेगा सर, घटा दे। 16 में घटा 4 कितना तुम्हारा बचेगा 12। देख मैं यहाँ कोई साइन लिखा हूं नहीं ना, अब लिखूंगा 4 बड़ा कि 16 बड़ा, 16 बड़ा सर, उसका साइन लिख देंगे। ये तुम्हें आती है ना भाई? जिसका बड़ा साइन हो उसी को लिखा कर, नहीं आते जान ले। हो गया, ठीक है भाई। तुम मुझे कह सकते हो तुम्हारे गरीबों का मैं टीचर हूं, ठीक है भाई, बड़े का तो हूं, गरीबों का भी हूं। मैं चैनल का नाम डाउटलेस इसलिए रखा हूं ब्रो कि हर बच्चा को समझ में आना चाहिए। अगर तुम्हें समझ में नहीं आती है तुम कमेंट कर, मैं और बेसिक से बताऊंगा तुम्हें, ठीक है भाई? ओके, लेकिन सब बच्चा सीखना चाहिए, मैं ये चाहता हूं ब्रो। ऐसे नहीं हाँ 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 बना के निकल गए हो गया, ऐसा नहीं होता है भाई पढ़ाई लिखाई, ठीक है? आई बात समझ में? चल 0 तुम्हारी साइड क्या आएगा, -26, ब्रैकेट खोल रहा हूँ भाई, हो गया। ये 26 को भेज दे इस साइड, ठीक है? माइनस में क्या चीज आ जाएगा प्लस में, तो 26 इधर तुम्हारा क्या आ जाएगा 12 के, ठीक है भाई? और यहां से के का मान क्या आ जाएगा तुम्हारा सर 26 बटे क्या आ जाएगा 12, इतना तो सर आती है 16, इधर तुम्हारा 13, के का मान सर 13/16, आंसर आ गया, ठीक है? चाहे इसको तुम प्लस माइनस में लिख सकता है, ठीक है भाई? तो आई होप तुम्हें ये चीज सीखा होगा, और ये बहुत ही आसान था, लेकिन इसका भारी सर क्या था सर कैलकुलेशन था। मेरे भाई छोटा, प्लीज छोटे भाई, सवाल को 10-10 बार बनाकर, अगर तुम्हारा कैलकुलेशन कमजोर है तो मैथ में मैं हर बात एक डायलॉग बोलता हूं, प्रैक्टिस मैक मैन परफेक्ट। अगर तुम अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लेगा ना, तो मैथ में मचा देगा। और सर प्रैक्टिस कैसे करें सर? एक सवाल को 10 बार बना, सवाल 10 को मत बना, एक सवाल को 10 बार बना, उसके बाद तुम्हारा स्ट्रॉन्ग जब हो जाएगा, ज्यादा नहीं 1 महीना तो मेहनत कर ले, ठीक है भाई? ओके चलो, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है? ये सब तुम खुद से बना, देखिए इसमें टिक मान निकालना है, ये सब जरूर कर। लेकिन इसको करने से पहले तुम क्या करेगा, उस सवाल जो मैंने आज बनाया है उस सब को पहले तुम 10-10 बार बनाएगा, प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद ये बनाना। प्लीज मेरे भाई ऐसा करना, प्लीज ब्रो, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें हमेशा नहीं बोलता हूं करने के लिए, जो अपना 1 महीना या 2 महीना कर, तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, तुम्हें लगेगा नहीं मैं अब कर लेता हूं, फिर तुम करना छोड़ देना। तुम अपने लिए करेगा ना भाई, तुम अपने लिए करेगा, ऐसा करना, ठीक है? चल ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले ले, टेक एन स्क्रीनशॉट, ठीक है? चल ठीक है, तो ये ज्ञान की बातें हैं, मैं वीडियो को जोड़ रहा हूं, ठीक है? मैं वीडियो को जोड़ रहा हूं, उसमें तुमको मिल जाएगी। ओके, देखो नेक्स्ट एग्जांपल देख, कितना बड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है भाई? बड़ा सा एग्जांपल है, ये तुम्हारे लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसमें भी कोई दम नहीं है, इसको भी तुम बनाना ध्यान से बन जाएगा। सारणिक गुणधर्म का प्रयोग करना, तुम्हें कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ओके चलो, इसमें भी तुम के का मान निकालना है ब्रो। इस बिंदु क्या है, संरेख है। अगर के का मान निकालना है, बिंदु संरेख है, सिंपल से क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल किसके बराबर कर देंगे, 0 का, इसका मान निकल जाएगा, ठीक है? ओके, अगर कोई समस्या आती है टेंशन नहीं ले, मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा तो उस वक्त तुम्हें दिक्कतें नहीं आएगी। ओके ठीक है, आई होप तुम्हें ये बातें समझ में आ गई होगी। इस सब का स्क्रीनशॉट ले ले ब्रो, ठीक है? ध्यान से होमवर्क के लिए तुम बनाना घर में, स्क्रीनशॉट ले ले इसको भी। देख टी का मान निकालना है, बिंदु तंत्र क्या है, संरेख है, ठीक है? टी का मान निकालना है, बिंदु क्या है, संरेख है। संरेख है, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे ब्रो, 0 कर देंगे, 0 के बराबर करके इसका मान निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है? तुम्हें ये आती है, तुम सीख चुके हो। ओके चलो ठीक है, तो जैसा तुम लोग जानते हो कि हर लेक्चर के बाद हम लोग लास्ट में ज्ञान की बातें करते हैं तुम्हारे लिए। अगर तुम मेरे वीडियो को देखते हुए आ रहे हो, ताकि तुम ट्रैक पर रहो, भागो नहीं कहीं पे, ठीक है भाई? तभी जो ट्रेन है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएगी, ठीक है? देखो आज ज्ञान की बातें क्या है, स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क इज लाइक ट्राइंग टू हार्वेस्ट वेयर यू हैवंट प्लांट। ठीक है, क्या है, striving for success without hard work is like trying to harvest where you haven't planted। ठीक है ब्रो, striving for success without hard work, बिना कठिन मेहनत के तुम सफलता की उम्मीद लगाए हुए बैठे हो, बिना कुछ किए हुए तुम यह चाह रहे हो तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, सफलता की उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए ब्रो। तो देखो ध्यान से, इज लाइक ट्राइंग टू हार्वेस्ट वेयर यू हैवंट प्लांटेड। तो तुम उस जगह
फसल काटने की कोशिश कर रहे हो जहां तुमने फसल तो बोया ही नहीं था। ठीक है भाई, क्या है? स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क इज लाइक ट्राइंग टू हार्वेस्ट वेयर यू हैवेंट प्लानेट। बिना मेहनत के, बिना कठिन वर्क के, बिना हार्ड वर्क के सफलता पाने की उम्मीद लगा हुए बैठे हो तो ब्रो पता है तुम्हें, तुम उस जगह फसल काटने की कोशिश कर रहे हो जहां पे तुमने फसल बोया ही नहीं था। तो वहाँ फसल तुम्हें कैसे मिलेगा भाई? ब्रो, बिना मेहनत का सफलता नहीं मिलती है भाई, नहीं मिलती है। बिना सफलता को मेहनत नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी भाई। अगर तुम्हारा कोई टॉपिक हार्ड है, तुम्हें वो हार्ड लग रही है, समझ नहीं आ रहा है, आज सो लोगे, उसे छोड़ दोगे, एग्जाम टाइम तुम्हें वो अपने आप नहीं आ जाएगी भाई। तुम्हारा एग्जाम के टाइम वो और कैंसर बन जाएगा, तुम्हारा सर दर्द बन जाएगा ब्रो। ऐसे ही तुम पूरे सिलेबस में, पूरे चैप्टर में हर जगह तुम्हारा जो हार्ड रहेगा उसको तुम छोड़ते हुए चले जाओगे। सोचोगे एग्जाम टाइम देख लेंगे ब्रो, उस वक्त तुमको देख लेगा वो। उस वक्त तुम सिर्फ मायूस होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए याद रखना मेरी बातों को, विदाउट हार्ड वर्क सक्सेस की कभी उम्मीद मत करना, ठीक है? वहां पर जहां तुमने फसल बोया ही नहीं, वहां तुम काटने का हकदार कैसे हो भाई? कैसे? देख रहे हो, रात दिन तपोगे ब्रो, इस तरह से मेहनत करोगे तब ना जाकर तुम्हें कुछ मिलेगी, ठीक है? याद रखना मेरी बातों को। ये जो शायरी थी, ये छोटा सा तुम्हारे दिया को जलाने के लिए एक चिंगारी से काम करेगी ब्रो। मेरे बातों को ध्यान सुनना, ठीक है? कभी भी अभी तुम अगर कोई सवाल तुम्हें हार्ड लगती है, जैसे कि मैंने आज जो टॉपिक पढ़ाया संरेख जो पढ़ाया, वीडियो को स्टॉप करके सभी जो मैंने पढ़ाया है उसको आज सवाल इसके संबंधित जो भी है लगा देना, ध्यान से प्रैक्टिस करना ब्रो। और एक मेरी बात ध्यान से रखना, मैथ्स पर कंट्रोल करने के लिए सिंपल से क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मैं हर लेक्चर में ये बात बोलता हूँ, प्रैक्टिस किया कर। किसी भी सिलेबस में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है? तो बिना मेहनत के सक्सेस को उम्मीद मत कर, तुम्हें नहीं मिलेगा। और बाद में तुम कोसोगे सभी को, तो तुम्हें बाद में कोसना नहीं पड़े, इसलिए मैं तुम्हें हर दिन पढ़ाने के साथ साथ कुछ मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ ब्रो, ठीक है? तो ये बात तुम्हें समझ में आई ना, जो मैंने ही बोला? स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क इज लाइक ट्राइंग टू हार्वेस्ट वेयर यू हैवेंट प्लानेट। बिना सक्सेस के, आई रिपीट, बिना हार्ड वर्क के, बिना कठिन मेहनत के अगर तुम चाह रहे हो कि तुम्हें कुछ मिल जाएगी, तुम कहीं पर उखाड़ दोगे, मचा दोगे, तुम नहीं मचा पाओगे भाई। तुम वहां पर फसल काटने की कोशिश कर रहे हो जहां तुमने फसल तो बोया ही नहीं था। इसीलिए प्लीज इंस्टाग्राम छोड़, रील्स छोड़, यूट्यूब छोड़, पढ़ाई पर कर। अगर तुम्हें वो भी चलाने मजा आता है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, वो भी कर, लेकिन पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी दे। एक अपना मकसद बना पढ़ने का, ठीक है? आई होप तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही होगी और तुम भी फसल काटने के लिए फसल पहले बोने का प्रयास करेगा, बोएगा, ठीक है? चल, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तब तक के लिए मचाते रह, ठीक है? मचाते रह, अपने पिताजी के नाम गांव देश में रोशन करते रह। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आई ऑलवेज विथ यू। कोई समस्याएं होती नीचे कमेंट कर, मैं मिलता रहूंगा, तुम्हें रिप्लाई देता रहूंगा। ओके, ठीक है, बाय।